ओशो ने हिंदुओं की संन्यास पद्धति और सन्यासियों का खूब मजाक उड़ाया। उन्होंने अपने नव संन्यास की नींव ही इसी आधार पर रखी है कि व्यक्ति को कहीं हिमालय, जंगल, आश्रम या गुफा में बैठकर ध्यान करने की जरूरत नहीं है। किसी को भी घर छोड़कर मोक्ष के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। यही गृहस्थ में रहकर ही मोक्ष पाया जा सकता है। यहीं ओशो सन्यासियों के बीच रहकर नाच कूद कर मोक्ष पाया जा सकता है। लेकिन हमने देखा है कि ओशो सन्यासी वर्षों से नाचते कूदते आए हैं, लेकिन हमें तो कोई मोक्ष प्राप्त व्यक्ति नजर ही नहीं आया। इस नव सन्यास में सन्यासी को कोई भगवा या गेरुए वस्त्र पहनने की जरूरत नहीं। माला और नियमों का पालन करने की भी जरूरत नहीं है। पूजा पाठ, ईश्वर प्रार्थना आदि करने की भी आवश्यकता नहीं। यम नियम का पालन करने की भी जरूरत नहीं। वे आचरण की शुद्धता पर भी बल नहीं देते हैं। ओशो ने हिंदुओं के सन्यास को पाखंड बताया है। वे जोरबा टू बुद्ध जैसे सन्यास की बात करते हैं। जोरबा का अर्थ होता है एक भोग विलास में पूरी तरह से डूबा हुआ व्यक्ति, और बुद्धा का अर्थ निर्वाण पाया हुआ। अब सोचिए, क्या यह संभव है? इंद्रियों को भोग विलास की आदत हो जाएगी तो वह कैसे मोक्ष की ओर मुड़ेंगी? क्या ओशो दलितों के समर्थक हैं और ब्राह्मण विरोधी हैं? आइए बताते हैं। ओशो पर आरोप है कि उन्होंने अपने तर्कों से हिंदू धर्म का विरोध कर दलितों को भड़काने का कार्य भी खूब किया है। वे कहते हैं कि मोची समाज के लोग तो जन्मजात ही बौद्ध होते हैं, जबकि ओशो को मोची समाज के इतिहास के बारे में रत्ती भर भी जानकारी नहीं है कि वे मोची कैसे और कब बन गए। वे पहले से ही प्राचीन काल से ही मोची नहीं थे। जब चमड़े के चप्पल और जूते का आविष्कार हुआ तभी तो वे मोची बने होंगे। इसके पहले क्या थे, इस पर कोई विचार नहीं करता है। मुगल अंग्रेज काल का सही से जिसे इतिहास नहीं मालूम, वह वर्तमान को देखकर ही अपने विचार गढ़ता रहता है। ओशो कहते हैं कि ब्राह्मणवाद और ब्राह्मणों ने दलितों पर 10,000 वर्षों तक अत्याचार किए हैं, तो निश्चित ही उन्होंने 10,000 वर्षों तक तो आरक्षण मिलना ही चाहिए। यदि ओशो सच बोलते और वह धर्म की राजनीति नहीं करते, तो निश्चित ही वह यह कहते कि ब्राह्मण या मनुवाद जैसा कोई वाद नहीं होता है। प्राचीन काल में ऐसे लोग राजा, पुरोहित या सन्यासी हुए हैं जिन्हें वर्तमान युग में प्रचलित धारणा के अनुसार दलित समाज का माना जाएगा। ऐसे कई ऋषि कुमार राजपुत्र थे जो कि दलित भी थे। असल में भारतीय राजनीति में सेक्युलर वादियों ने जिन दो शब्दों का सर्वाधिक उपयोग व दुरुपयोग किया है वह है मनुवाद और ब्राह्मणवाद। इन्हीं शब्दों के माध्यम से हिंदुओं में विभाजन करके दलितों के वोट कबाड़े जा सकते हैं या उनके धर्मांतरण किए जा सकते हैं। मनुवाद की आड़ में धर्म और राजनीति की रोटियां सेकी जा सकती हैं। मनु के बारे में दूसरा भ्रम मनु संहिता को मनुवाद बना देना है। दरअसल यह मनुवाद शब्द पिछले 70 वर्षों में प्रचारित किया गया शब्द है। संहिता और वाद में बहुत अंतर होता है। संहिता का आधार आदर्श नियमों से होता है, जबकि वाद दर्शन शास्त्र का विषय है, जैसे अणुवाद, सांख्यवाद, मार्क्सवाद, गांधीवाद आदि। उल्लेखनीय है कि यह दलित शब्द भी कुछ वर्षों पहले ही प्रचलित किया गया। इससे पहले हरिजन शब्द महात्मा गांधी ने प्रचलित किया था। इससे पहले शूद्र शब्द अंग्रेजों के काल में प्रचलित हुआ था और इससे भी पहले शूद्र शब्द प्रचलन में था। ठीक इसी तरह
मनुवाद और ब्राह्मणवाद भी वामपंथियों की देन ही है। जिस प्रकार मनुवाद जैसा कोई वाद नहीं है, उसी तरह ब्राह्मणवाद भी कोई वाद नहीं है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि किसी नियम, कानून या परंपरा के तहत जब किसी व्यक्ति को उसकी जाति, धर्म, कुल, रंग, नस्ल, परिवार और भाषा, प्रांत विशेष में जन्म के आधार पर ही किसी कार्य के लिए योग्य या अयोग्य मान लिया जाए, तो वह ब्राह्मणवाद कहलाता है। जैसे पुजारी बनने के लिए ब्राह्मण कुल में पैदा होना। ब्राह्मणवाद के बारे में आम जनता की यही सोच सीमित है। आजकल यही तो हो रहा है। आरक्षण के नाम पर किसी जाति, धर्म, कुल, रंग, नस्ल, परिवार, भाषा, प्रांत विशेष में जन्म के आधार पर ही आरक्षण दिया जा रहा है। यही तो ब्राह्मणवाद का आधुनिक रूप है। इसी तरह का प्रत्येक वाद ब्राह्मणवाद ही है। फिर चाहे वह नारीवाद हो, किसानवाद हो, अल्पसंख्यकवाद हो, वंशवाद हो, सभी के सभी ब्राह्मणवाद ही हैं, क्योंकि इनका निर्धारण योग्यता से नहीं, जन्म से होता है।